नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम की खट्टी मीठी चटपटी ये चटनी, जो खाने में है एकदम मजेदार। अगर एक बार आपने ये आम की खट्टी मीठी चटनी खा ली, तो आप बाजार की सॉस, टमाटो, केचप सब कुछ भूल जाओगे। इसके आगे ये इतनी टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, इसके लिए चाहिए हमें कच्ची कैरी। तो यहाँ पर हमने कच्ची कैरी को छील लेना है। हमने कच्ची कैरी को धो लिया है फ्रेंड्स। भाई देखिए फ्रेंड्स, इस कच्ची कैरी का जो कलर है थोड़ा सा डार्क येलो इस कलर का है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही खट्टी है। इसने अपना खट्टापन नहीं छोड़ा है। अगर आपके पास भी ऐसी कैरी हो तो इसका इस्तेमाल ऐसी चटनी बनाने में जरूर कीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से ये चटनी जो है बनकर तैयार हो जाती है, और इस चटनी की खासियत ये है कि आप इसे स्टोर करके साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आप इसे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, रोटी या पराठा, हर किसी के साथ ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। आप इसे ब्रेड के साथ, बन के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कच्ची कैरी को हमने छीन लिया है या छीलकर कट कर लिया है। यहाँ पर हमने सौंफ, धनिया, साथ ही में लिया है मेथी। इसको अच्छे से हमें भून लेना है। और हमने भून लिया है, मसाले को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इस ग्राइंडर जार में इसे पीस लेना है। तो देखिए, पीस कर हमने इसे निकाल लिया है। अब इसी ग्राइंडर जार में फ्रेंड्स हम डालेंगे ये कच्ची कैरी, जो हमने कट करके रखी हुई थी। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमने इसे पीस कर निकाल लिया है एक बाउल के अंदर। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक मोटे तले की कढ़ाई ली है। इसमें डाला है फ्रेंड्स हमने घी। तो हमने 1 से 1.5 चम्मच जो है घी डाला है फ्रेंड्स। यहाँ घी डालने से जो है इसमें एकदम बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी, जो इसका लुक बहुत ही अच्छा देगी। घी में हमें जीरा, हींग और साथ ही में थोड़ी सी कलौंजी, 1/2 टीस्पून का तड़का लगा देना है। तो यहाँ पर हमने जीरा, हींग और कलौंजी का तड़का लगा दिया है। अब जैसे ही जीरा और हींग और कलौंजी चटक जाएगी, हमें यहाँ पर ऐड कर देना है रॉ मैंगो पल्प, कच्ची कैरी का पल्प, जो हमने ग्राइंड किया था ग्राइंडर जार में। और अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स देखिए, 1 से 2 मिनट हमें इसे इसी तरीके से भूनना है, और इसे लगातार इसी तरीके से चलाते हुए बनाएंगे फ्रेंड्स हम। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी की जगह पर आप रॉक शुगर भी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं ग्राइंड करके, लेकिन हमने चीनी को डायरेक्ट ही डाला है। चीनी की जगह आप चीनी का पाउडर या बूरा कुछ भी यूज कर सकते हो मिठास के लिए। यहाँ पर देखिए, हमें इसे इस तरीके से शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसको लगातार कंटिन्यू इसी तरीके से चलाकर पकाएंगे। करीब 3 से 4 मिनट लगेगी फ्रेंड्स। और ये चटनी जो है बहुत ही अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर अभी 2 से 3 मिनट हुई है, इसमें बॉइलिंग सी आने लगी है, और पल्प जो है हमारा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हमें अब इसमें इसी तरीके से बस चलाते हुए इसे थोड़ा सा पकाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे कलर के लिए हम इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ के टुकड़े हमने डाल दिए हैं, इससे एकदम बेहतर कलर आएगा, बहुत ही सुंदर सा। तो गुड़ जरूर डालें आप, अगर आपको अच्छा सा कलर चाहिए तो। टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ऐड करेंगे ये स्पेशल मसाला जो हमने बनाकर रखा था। साथ ही में ऐड करेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही में यहाँ पर इसे अच्छे से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद इसमें हम फ्रेंड्स नमक भी ऐड करेंगे। नमक हमें अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो अभी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमें मसाले को मिला लेना है। बहुत ही अच्छे से जो है मसाले इसमें घुल मिल गए हैं। फ्रेंड्स, मसाले जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यहाँ पर हमने नमक भी ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छे से मसाले और नमक का फ्लेवर बहुत हमारी चटनी के अंदर मिल जाएगा।
अब देखिए चटनी जो है लगभग हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस गुड़ को मेल्ट होना बाकी है। गुड़ मेल्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, 2 से 3 मिनट के अंदर गुड़ मेल्ट हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है अच्छे से। अब हमें थोड़ी-सी और शाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दिया है घी। अब घी की जगह बटर डाल सकते हैं, पर हमने घी ही डाला है। आप घी डालें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए कितनी प्यारा इससे जो शाइनिंग आई है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा सुंदर सा इस पे कलर गुड़ से आया है और इस पे जो शाइनिंग है वह घी से आई है। तो लग रही है ना एकदम शानदार हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी जैसी। लेकिन ये इमली की नहीं, कच्ची कैरी की चटनी है। और गर्मी का सीजन हो और आपने ये कच्ची कैरी की चटनी ना बनाई हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस चटनी को अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो आपका दिल नहीं मानेगा। हर सीजन आप इस चटनी को बनाकर स्टोर जरूर करेंगे और डब्बा भर भर के बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस की फ्लेम को बंद करके इसे निकाल लिया है बाउल के अंदर। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितनी ग्लॉसी है और कितनी टेस्टी लग रही है। आप इसे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसे आप ब्रेड के ऊपर भी लगाकर खा सकते हैं, साथ ही में रोटी, पराठा, चटनी जिसके साथ भी खाएंगे ना आपको बस मज़ा आ जाएगा। आप सारी सॉसेस भूल जाएंगे इस कच्ची कैरी की चटनी के आगे। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये कच्ची कैरी की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी अच्छी-अच्छी टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। फ्रेंड्स इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट जार के अंदर। फ्रेंड्स इसे आप ठंडा होने के बाद भरें या फिर ठंडा होने के बाद ही इसका ढक्कन क्लोज करें। ये बिल्कुल भी साल भर तक खराब नहीं होगा। आप इसे आसानी से स्टोर करके रख सकती हैं, रोटी, पराठा, बन किसी के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। फ्रेंड्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आप रेसिपी हमारी कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।